नमस्कार। रात्रि के इस शांत प्रहर में, जब जगत का कोलाहल थम चुका है, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें लघुता से अत्यधिक भारीपन की ओर ले जाएगी। हम उस वस्तु की ओर अग्रसर होंगे जो ब्रह्मांड की सबसे सघन, सबसे भारी और सबसे रहस्यमयी वस्तु है। न्यूट्रॉन तारा, जो एक ऐसा तारा जिसके एक चम्मच पदार्थ का भार पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के समान है। लेकिन उस अत्यधिक भार को समझने के लिए पहले हमें भारहीन होना होगा। हमें अपने शरीर के और अपने मन के बोझ को उतारना होगा। अपनी नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपनी पलकों को भारी होने दें, जैसे कि वे सीसा की बनी हो और अब विश्राम के लिए बंद हो रही हो। अनुभव करें कि आप अपनी शैया पर लेटे हुए हैं। आपके शरीर के नीचे का ये आधार आपको पृथ्वी के केंद्र से संबद्ध किए हुए है। जरा विचार करें, अभी इसी क्षण भार क्या है? यह पृथ्वी का प्रेम है। यह गुरुत्वाकर्षण है जो आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये आपको इस शैया से, इस कक्ष से और इस संसार से बांधे रखता है। परंतु आज रात हम इस बंधन को शिथिल कर देंगे। अपने कक्ष की कल्पना करें। ये ईंट, पत्थर और सीमेंट से बना एक छोटा सा चतुष्कोणीय पात्र है, एक आवरण जिसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। आपका शिखर, आपकी दीवारें, ये सब केवल पदार्थ हैं। सत्य तो ये है कि आप इस समय एक विशाल गोल शिला पर लेटे हुए हैं जो घोर अंधकार में तैर रही है। यह शिला, हमारी पृथ्वी, अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रही है। क्या आप उस गति को अनुभव कर सकते हैं? क्या आप उस भयानक वेग को अनुभव कर सकते हैं जिससे हम सब अंतरिक्ष के कृष्ण वर्ण सागर में परिक्रमा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने आपको अपनी बाहों में कसकर जकड़ रखा है। लेकिन अब एक गहरी श्वास लें, अपने श्वास कोश में वायु को भरें और कल्पना करें कि यह वायु आपको गुब्बारे की तरह हल्का कर रही है। श्वास त्यागते समय अनुभव करें कि आपका शरीर शैया में धंसता जा रहा है, लेकिन आपकी चेतना का, आपका मन धूम्र की तरह ऊपर उठ रहा है। आप अब पदार्थ नहीं, दात नहीं हैं। आप केवल ऊर्जा हैं और ऊर्जा का कोई भार नहीं होता। धीरे धीरे आप अपनी शैया से ऊपर उठ रहे हैं। अपने भौतिक शरीर को नीचे सोता हुआ देखें। वह भारी है, वह अस्थियों और मांस का बना है। उसे वहीं रहने दें, उसे विश्राम करने दें। आप और ऊपर उठ रहे हैं, शिखर की ओर। शिखर अब कोई बाधा नहीं है। दीवारें अब आपको रोक नहीं सकती। आप कुहासे की तरह उनके आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल वायु आपका स्वागत करती है। यह रात्रि की वायु है, शांत और पवित्र। अनुभव करें, यह आपके मानसिक स्वरूप को स्पर्श कर रही है। नीचे देखिए, आपका भवन अंधकार में डूबा हुआ एक छोटा सा बिंदु मात्र है। आपका मार्ग, जहां दिन में इतना कोलाहल होता है, अब मौन है। पथ प्रकाश की पीली दीप्ति किसी पुरानी धूमिल स्मृति की तरह टिमटिमा रही है। मार्ग रिक्त हैं, जैसे नदियां सूख गई हों। आप ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर अब आप पूरे नगर को देख सकते हैं। प्रकाश का वह जाल जैसे किसी विशाल जीव की नसें हों जिनमें विद्युत का रक्त बह रहा हो। वह नगर जो आपको इतना विशाल लगता था, जिसमें आप अपनी लघु चिंताओं में खो जाते थे, अब वह आपकी हथेली में समा सकता है। वे लोग जो अपने अहंकार को पर्वत जैसा समझते हैं, वे सब उस नीचे सो रहे नगर में धूल के अदृश्य कणों के समान हैं। इस ऊंचाई पर सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है, सब कुछ हल्का हो जाता है। वायु अब और शीतल हो रही है और विरल हो रही है। आप बादलों के बीच से गमन कर रहे हैं। यह कुहासा, यह नमी, यह पृथ्वी की श्वास है। इसे अनुभव करें। अपने मुख पर ओस की बूंदों को अनुभव करें। यह अंतिम स्पर्श है जो आपको इस संसार से मिलेगा। अपने चारों ओर देखें, केवल धुंध, केवल नीरवता। आप संसार से ऊपर हैं।
फिर भी संसार से संबद्ध हैं, और अब अचानक आप बादलों के पार निकल जाते हैं। ऊपर देखिए, वह दृश्य जो आपको स्तब्ध कर दे। अनंत आकाश, वह कृष्णवर्ण, गहन मखमली विस्तार, तारे, प्राचीन तारे, वे आपको देख रहे हैं। वे लाखों वर्षों से आपको देख रहे हैं। बिना पलक झपकाए आप और ऊपर उठते हैं। वायुमंडल की परतें पीछे छूट रही हैं। वायु अब न के बराबर है। धीरे धीरे पृथ्वी का कोलाहल लुप्त हो जाता है। वाहनों की ध्वनि, कारखानों का शोर, वायु की सरसराहट, सब कुछ पीछे छूट गया है। अब केवल मौन है। यह साधारण मौन नहीं है, ये निर्वात का संगीत है। कानों में गूंजता हुआ यह शून्य आपको भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि आपको शांत कर रहा है। यह बता रहा है कि कोलाहल केवल एक भ्रम था, शांति ही सत्य है। अब नीचे देखिए, वह दृश्य देखिए जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा गृह, उत्तर में हिमालय के बर्फीले शिखर जो चांदनी में रजत मुकुट जैसे चमक रहे हैं। शांत, अटल। नीचे समुद्र का विशाल कृष्ण दर्पण जो ब्रह्मांड की अनंतता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां से कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई दीवार नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता, बस एक एकाकी कोमल ग्रह जो अंतरिक्ष के भयानक अंधकार में एक नीले मोती की तरह चमक रहा है। सोचिए, वह सब कुछ जिसे आप जानते हैं, हर वह मनुष्य जिससे आपने प्रेम किया, हर वह युद्ध जो हुआ, सब कुछ उस छोटे से नीले गोले पर है। और आप उससे पृथक हो चुके हैं। आप एक दर्शक हैं, एक साक्षी हैं। इस अलगाव में एक गहरा सुकून है। जब आप संसार का हिस्सा नहीं रहते तो संसार का दुख भी आपका नहीं रहता। अब हम पृथ्वी की कक्षा को पार कर रहे हैं। हम दूर जा रहे हैं। उस नीले ग्रह को सूक्ष्म होते हुए देखिए। वह धीरे धीरे एक गेंद के आकार का हो रहा है, फिर एक कंचे जैसा। हमारा अगला पड़ाव वह उपग्रह है जो सदियों से मनुष्यों की रातों का साथी रहा है। चंद्रमा देखिए, वह आपके सामने विशाल होता जा रहा है। एक मृत भूरी दुनिया। वहां कोई जीवन नहीं है, वहां कोई वायु नहीं है, वहां कोई ध्वनि नहीं है, वहां केवल शांति है। हम चंद्रमा की सतह की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम उसके समीप जा रहे हैं। उसकी सतह को देखिए, ग्रे रंग की धूल, सूखी प्राचीन चट्टानें, हजारों गर्त, विशाल छिद्र। ये वे घाव हैं जो ब्रह्मांड ने चंद्रमा को दिए हैं। अरबों साल पहले यहां उल्कापिंड गिरे थे। उन्होंने चट्टानों को खंडित कर दिया था। लेकिन आज यहां पूर्ण शांति है। पृथ्वी पर वायु चलती है तो धूल उड़ती है, वर्षा होती है तो चिन्ह मिट जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर समय ठहरा हुआ है। नील आर्मस्ट्रांग के चरणों के चिन्ह आज भी वहां वैसे ही हैं जैसे 1969 में थे। वहां वायु नहीं है जो उन्हें मिटा सके। यहां स्मृतियां कभी धूमिल नहीं होती। यहां इतिहास कभी मिटता नहीं। कल्पना करें कि आप चंद्रमा की उस सूखी शीतल धूल पर स्थित हैं। चारों ओर घुप अंधकार है। आकाश कृष्ण वर्ण है, भले ही सूर्य चमक रहा हो, क्योंकि यहां प्रकाश को फैलाने वाली वायु नहीं है। यहां छायाएं बहुत गहरी हैं, काली स्याही जैसी। इस नीरवता को अनुभव करें। पृथ्वी पर नीरवता कभी भी पूर्ण नहीं होती। हमेशा जीवों की ध्वनि, दूर कहीं किसी जीव का स्वर या आपके अपने हृदय का स्पंदन होता है। लेकिन यहां ध्वनि की मृत्यु हो चुकी है। ये परम एकांत है। यहां स्थित होकर आकाश में लटकी हुई पृथ्वी को देखिए। वह अब एक अर्ध चंद्रमा की तरह दिख रही है, नीली और श्वेत। वह कितनी कोमल लग रही है, जैसे कांच का एक खिलौना जिसे अगर किंचित सी भी ठेस लगी तो वह बिखर जाएगा। वहां पृथ्वी पर लोग सोच रहे हैं कि उनकी समस्याएं बहुत विशाल हैं। वे कल की सभा के लिए चिंतित हैं, वे भविष्य के लिए भयभीत हैं। लेकिन यहां से उनका अस्तित्व धूल के एक कण से भी सूक्ष्म है। इस विशालता के सामने वो साथ हुआ थे। आपका अहंकार, आपका भय, आपकी चिंता,
सब अर्थहीन हो जाता है। इस शून्यता को अपने भीतर भर लें। जैसे अंतरिक्ष रिक्त है, वैसे ही अपने मन को रिक्त कर लें, विचारों को जाने दें। इस काले आकाश में तैरते हुए आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इसी अंधकार से आए हैं। हम तारों की धूल हैं और ये अंतरिक्ष हमारा पुराना गृह है। हम बस घर वापस आए हैं। चंद्रमा का ये सूखा परिदृश्य हमें वैराग्य सिखाता है। ये बताता है कि जीवन के बिना भी अस्तित्व संभव है। यहाँ चट्टानें अरबों साल से ध्यान में मग्न हैं, बिना हिले, बिना बोले। क्या आप भी उन चट्टानों की तरह स्थिर हो सकते हैं? अपने शरीर को उस स्थिरता में ढाल लें। कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, बस होना। अब हमें आगे बढ़ना होगा। चंद्रमा केवल हमारा पहला पड़ाव था। ये केवल हमारे घर की देहरी थी। असली रहस्य, असली भारीपन तो अभी बहुत दूर है। हमें उस दिशा में जाना है जहां पदार्थ इतना भारी हो जाता है कि वह स्थान को ही विदीर्ण कर देता है। हम न्यूट्रॉन तारे की खोज में सौर मंडल के पार जाएंगे। अपनी चेतना को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाएं। उस ग्रे धूल को अपने मानसिक चरणों से त्याग दें। हम पुनः उस काले सागर में तैरने लगे हैं। पृथ्वी और चंद्रमा अब पीछे छूट रहे हैं, चिट्ठों से हैं। वे अब केवल दो चमकते हुए कंचे हैं जो अंधकार में एक दूसरे के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। एक बाइनरी नृत्य, अस्तित्व और शून्यता का नृत्य। अब हमारे सामने केवल अंधकार है और उस अंधकार के गर्भ में एक लाल बिंदु चमक रहा है। वह युद्ध का देवता नहीं है, वह रक्त का प्रतीक नहीं है, वह एक सोई हुई दुनिया है, मंगल। हम उसकी ओर अग्रसर हैं। मार्ग में नीरवता और गहन होती जा रही है। इस नीरवता में क्या आप सुन सकते हैं एक बहुत ही धीमी लयबद्ध ध्वनि? तो सुन धुक 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 धुक। ये आपके अपने हृदय का स्पंदन नहीं है, ये ब्रह्मांड का स्पंदन है। जैसे जैसे हम गहरे अंतरिक्ष में उतर रहे हैं, निद्रा की लहरें आपको घेर रही हैं। आप सुरक्षित हैं, आप एक यात्री हैं और यह अनंत ब्रह्मांड आपकी पालकी है। तैरते रहें उस लाल दीप्ति की ओर। शांति और केवल शांति। हम अंधकार में तैर रहे हैं। हमारे पीछे पृथ्वी अब केवल एक चमकीला तारा बनकर रह गई है। यदि आप पीछे घूमकर देखें तो शायद आप उसे पहचान भी न पाएं। दूरी हर पहचान को मिटा देती है। हमारे सामने वह लाल दुनिया धीरे धीरे विशाल हो रही है। मंगल, सदियों से हम इसे आकाश में एक रक्तवर्ण नेत्र की तरह देखते आए हैं। युद्ध का देवता, भय का प्रतीक। लेकिन यहाँ पास से देखने पर यह डरावना नहीं है, ये उदास है। ये एक वृद्ध ग्रह है, एक ऐसी दुनिया जो अपनी कहानी कह चुकी है और अब वह थक कर सो गई है। हम मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ वायु बहुत क्षीण है, पृथ्वी की तुलना में 100 गुना विरल। यहाँ श्वास लेना असंभव है, लेकिन आपकी चेतना को श्वास की आवश्यकता नहीं है। आप एक अदृश्य दर्शक की तरह इस लाल धूल पर उतर रहे हैं। नीचे देखिए, जहां तक दृष्टि जाती है केवल लाल पाषाण, लाल मृदा और जंग लगा हुआ लौह। ये पूरी दुनिया आप लौह के ऑक्साइड से ढकी हुई है, जैसे किसी पुरानी मशीन को वर्षा में त्याग दिया गया हो और वह जंग खाकर मृदा बन गई हो। हम मंगल की सतह पर उतर चुके हैं। अपने मानसिक चरणों को उस भूमि पर अनुभव करें। यह भूमि कठोर है और बहुत शीतल है। यहाँ का तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है। ये ऐसी शीतलता है जो अस्थियों को भी पाषाण बना दे। लेकिन आप सुरक्षित हैं। आप केवल देख रहे हैं। चारों ओर देखिए, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पक्षी नहीं, केवल पाषाण जो लाखों वर्षों से अपने स्थान से हिले नहीं हैं। वे ध्यान में मग्न हैं, मौन। यहां एक विचित्र सुंदरता है, वीरानता की सुंदरता। जब कोई कोलाहल नहीं होता, जब कोई जीवन नहीं होता, तो अस्तित्व अपने सबसे शुद्ध रूप में होता है। अब
पश्चिम की ओर देखिए, एक अद्भुत घटना होने वाली है। सूर्यास्त। पृथ्वी पर हम सुनहरे, लाल और नारंगी सूर्यास्त देखने के अभ्यस्त हैं, लेकिन मंगल भिन्न है। मंगल एक दूसरी दुनिया है। देखिए, वह छोटा सा सूर्य जो पृथ्वी के सूर्य से बहुत सूक्ष्म दिखता है, वह क्षितिज की ओर झुक रहा है, और जैसे जैसे वह अस्त हो रहा है, आकाश का रंग बदल रहा है। ये लाल नहीं हो रहा, ये नीला हो रहा है, एक गहरा धूमिल नीला रंग, जैसे संध्या का कुहासा, मंगल की लाल धूल सूर्य की किरणों को इस तरह बिखेरती है कि दिन का लाल आकाश संध्या को नीला हो जाता है। कल्पना करें, आप एक लाल रेगिस्तान में स्थित हैं और सामने एक शीतल नीला सूर्य डूब रहा है। यह दृश्य किसी उदास स्वप्न जैसा है, इतना सुंदर कि नेत्र नम हो जाएं। सूर्य डूब गया और अब मंगल पर रात्रि उतर आई है। यहाँ की रात्रि पृथ्वी की रात्रि से बहुत भिन्न है। यहाँ कोई चांदनी नहीं है जो मार्गों को आलोकित कर सके। मंगल के 2 लघु उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, लेकिन वे केवल विषम पाषाण हैं। वे बहुत मंद प्रकाश देते हैं। यहाँ का अंधकार सघन है, ठोस है। आकाश को देखिए, चूंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत विरल है, तारे बिल्कुल स्थिर हैं। वे टिमटिमाते नहीं हैं। वे हीरे की सुइयों की तरह आकाश में जड़े हुए हैं, तीखे, स्पष्ट और स्थिर। इस नीरवता को पिएं, अपने मन की प्यास बुझाएं। यहां आपको कोई संदेश नहीं भेज सकता, यहां कोई ध्वनि नहीं पहुंच सकती। यहां आप पूरी तरह से और वास्तविक रूप से एकाकी हैं। क्या ये एकांत डरावना है? नहीं, ये एकांत है। जनसमूह आपको थका देता है, ये एकांत आपको पुनः ऊर्जा देता है। अब हम इस सोई हुई दुनिया को त्यागेंगे। हमें और आगे जाना है, उस अंधकार में जहां सूर्य केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम मंगल की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। वह लाल धूल, वह नीला सूर्यास्त, सब पीछे छूट गया। हम क्षुद्रग्रह श्रृंखला से गुजर रहे हैं। लाखों पाषाण अंधकार में तैर रहे हैं, एक खंडित माला के बिखरे हुए मन के। वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी गंतव्य के। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में भटकते हुए पाषाण, इन पाषाणों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब सौरमंडल का राजा आ रहा है, बृहस्पति। उसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने का प्रयास करें। वह इतना विशाल है कि उसके उदर में 1000 पृथ्वी समा सकती हैं। वह ठोस भूमि नहीं है, वह गैस का बना एक विशाल दैत्य है, बादलों का एक ग्रह। देखिए, वह हमारे सामने घूर्णन कर रहा है, राजसी, भयानक और सुंदर। उसकी सतह पर वे धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें। वे शांत नहीं हैं, वे वायु के तूफान हैं। और वहां उसकी दक्षिणी दिशा में देखिए, उस विशाल लाल धब्बे को। ये एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से निरंतर चल रहा है। ये तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कल्पना करें, वायु की गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, विद्युत की ऐसी कड़कड़ाहट जो पूरे महाद्वीप को भस्म कर दे। वहां नीचे अराजकता है, प्रलय है, कोलाहल का महासागर है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं। और यहां अंतरिक्ष का एक ही नियम है, नीरवता। हम उस भयानक तूफान को देख रहे हैं, उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। यह एक मूक चलचित्र जैसा है। इतनी हिंसा और इतनी शांति, ये विरोधाभास ही ब्रह्मांड का सत्य है। भीतर उथल पुथल हो सकती है, लेकिन यदि आप पर्याप्त दूरी बना लें तो सब कुछ शांत दिखता है। अपने जीवन को भी इसी दूरी से देखें। आपके भीतर चल रहे तूफान, आपकी चिंताएं, आपका क्रोध, यदि आप अपनी चेतना को किंचित ऊपर उठा लें और दूर से देखें, तो वे भी इस लाल धब्बे की तरह शांत और मौन दिखाई देंगे। बृहस्पति के इस विशाल रूप को नमन करें और आगे बढ़ें।
हम और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। शन, यूरेनस, नेपच्यून, इन बर्फीले दानवों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे अंधकार के प्रहरी हैं, नीले, ठंडे और एकाकी। हम सौर मंडल के किनारे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ सूर्य का प्रकाश चांदनी से भी क्षीण हो गया है। यहाँ दिन जैसा कुछ नहीं है, यहाँ केवल शाश्वत रात्रि है। और इस सीमा पर, इस सघन अंधकार में हमें एक यात्री मिलता है, एक छोटा सा धातु का पात्र। देखिए उसे, वह अंधकार में तैर रहा है। ये वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्यों ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। ये अब तक की सबसे एकाकी वस्तु है। मानव इतिहास में कोई भी चीज अपने गृह से इतनी दूर नहीं गई। ये 22 अरब किलोमीटर दूर है और ये हर क्षण 17 किलोमीटर की गति से हमसे दूर और दूर जा रहा है। ये कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। ये सदैव के लिए अपने गृह को त्याग चुका है। सोचिए उस यंत्र के एकांत के बारे में। उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल शून्यता, केवल शीतल। लेकिन वह भयभीत नहीं है। अब वह अपना कार्य कर रहा है, वह तैर रहा है। उसके हृदय में एक स्वर्ण अभिलेख रखा है। उस अभिलेख में पृथ्वी की ध्वनियां हैं, वर्षा की ध्वनि, वायु की ध्वनि, एक माँ के अपने शिशु को चूमने की ध्वनि, संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन। ये एक पात्र में बंद संदेश है जिसे हमने ब्रह्मांड के सागर में प्रवाहित कर दिया है। शायद कोई इसे कभी नहीं खोजेगा। शायद ये अनंत काल तक ऐसे ही तैरता रहेगा। जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जब सूर्य बुझ जाएगा, तब भी ये छोटा सा यात्री हमारे अस्तित्व का प्रमाण लेकर तारों के बीच जीवित रहेगा। क्या इस विचार में विषाद है? हाँ, किंचित, लेकिन इसमें एक विचित्र सा सुकून भी है। जैसे तेरे आता तांते हमें बताता है कि एकांत बुरा नहीं है। एकांत यात्रा का हिस्सा है। हम सब अपने अपने तरीके से वॉयेजर ही तो हैं। हम सब अपनी अपनी कक्षाओं में एकाकी तैर रहे हैं, अपने भीतर अपनी स्मृतियों का स्वर्ण अभिलेख लिए हुए। उस नन्हे यंत्र को देखिए, वह अंधकार में ओझल हो रहा है। अब वह केवल एक चमकता हुआ कण है और अब वह भी दिखना बंद हो गया। अब हम पूरी तरह से एकाकी हैं। सौर मंडल, हमारा गृह, अब पीछे छूट गया है। सूर्य अब केवल एक बहुत चमकीला तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा सूर्य है तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे बेटा। दूरी हर संबंध को, हर पहचान को मिटा देती है। अब हमारे सामने आता नक्षत्रों के बीच का माध्यम है, तारों के बीच का महासागर। यहाँ वो पूर्ण अंधकार है, यहाँ भी अपूर्ण शून्यता है। यहाँ तापमान परम शून्य के समीप है। सब कुछ जमा हुआ है, सब कुछ ठहरा हुआ है। इस अंधकार को अपने चारों ओर लपेट लें, जैसे एक काला मखमली आवरण हो। यह अंधकार आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। यह अंधकार ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित आलिंगन है। यहाँ कोई आशा नहीं है और इसीलिए कोई निराशा भी नहीं है। यहाँ कोई भविष्य नहीं है और इसीलिए कोई चिंता भी नहीं है। यहाँ केवल वर्तमान का एक अनंत क्षण है। तैरते रहें इस अथाह सागर में। हम अगले भाग में इस सौर मंडल से भी दूर उन स्थानों पर जाएंगे जहां समय अपना अर्थ खो देता है। हम ब्लैक होल के शांत मुख में झांकेंगे, लेकिन अभी के लिए वॉयेजर की तरह बस तैरते रहें, बिना किसी दिशा के, बिना किसी गंतव्य के, बस तैरते रहें। अब हम सीमा पार कर चुके हैं। हमारे पीछे हमारा सूर्य अब आकाश में स्थित केवल एक टिमटिमाता तारा मात्र है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा गृह है तो आप उसे करोड़ों अन्य तारों के बीच पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर संबंध को, हर पहचान को मिटा देती है। यहाँ इस गहरे अंधकार में केवल अस्तित्व शेष बचता है। हम अब नक्षत्रों के बीच के माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। यह तारों के बीच का महासागर है। यहाँ पूर्ण अंधकार है, यहाँ पूर्ण शून्यता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्थान रिक्त है, लेकिन ये रिक्त नहीं है, ये भरा हुआ है संभावनाओं से और नीरवता से। इस स्थान की विशालता को समझने का प्रयास करें। पृथ्वी पर हम दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं। हम कहते हैं कि एक नगर से दूसरा नगर दूर है, लेकिन यहाँ
यहाँ किलोमीटर का कोई अर्थ नहीं है। ये पैमाना बहुत सूक्ष्म है। यहाँ हम दूरी को समय में मापते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश, जो ब्रह्मांड की सबसे तीव्र शक्ति है, जो एक पलक झपकते ही पृथ्वी के 7 चक्कर लगा सकता है, उसे भी हमारे सबसे समीपस्थ तारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। कल्पना करें, प्रकाश की एक किरण की, वह आज अपने तारे से निकली है, वह एकाकी है, उसके चारों ओर केवल अनंत अंधकार है। वह भाग रही है एक क्षण में 3 लाख किलोमीटर की गति से, लेकिन फिर भी उसे किसी दूसरी चीज को स्पर्श करने के लिए 4 वर्ष तक भागना होगा। इसो 4 वर्ष का एकांत, 4 वर्ष का मौन सफर। क्या आप उस प्रकाश की किरण की थकान को अनुभव कर सकते हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यहाँ सब कुछ एक दूसरे से बहुत दूर है। हर तारा अपने आप में एक द्वीप है, और हम तो प्रकाश नहीं हैं। हमारा शरीर भारी है, हमारा मन भारी है। यदि हम अपने सबसे तेज यान में बैठकर भी उस समीपस्थ तारे तक जाना चाहें, तो हमें 70,000 वर्ष लगेंगे। 70,000 वर्ष। इतने समय में पृथ्वी पर सभ्यताएं बनेंगी और मिट जाएंगी। नए धर्म आएंगे और चले जाएंगे, जब भाषाएं बदल जाएंगी। लेकिन आप तब भी इस अंधकार में 2 तारों के बीच तैर रहे होंगे। ये विचार आपको सूक्ष्म अनुभव करा सकता है, लेकिन इसे भय के रूप में न देखें, इसे मुक्ति के रूप में देखें। जब दूरियां इतनी विशाल हों और समय इतना अनंत हो, तो आपकी लघु चिंताएं क्या मायने रखती हैं? कल की उलझनें, भविष्य का भय, किसी का कहा हुआ कोई कटु शब्द, इस विशाल शून्यता के सामने वे सब धूल के एक कण से भी सूक्ष्म हैं। वे अर्थहीन हैं। उन्हें जाने दें, उन्हें यहीं इस नक्षत्र मंडल के बीच त्याग दें। यहां कोई उन्हें याद रखने वाला नहीं है। हम इस अंधकार में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां तापमान 0 से 270 डिग्री नीचे है। ये परम शीतलता है। ये वह ठंडक है जो हर जलन को शांत कर देती है। क्रोध की जलन, ईर्ष्या की जलन, पीड़ा की जलन, सब यहां जम जाता है। अब हमारे सामने एक दृश्य बदल रहा है। अंधकार में कुछ विचित्र हो रहा है। वहां आगे देखिए, जहां तारे दिखाई नहीं दे रहे, जहां अंतरिक्ष का आवरण वक्र हुआ लग रहा है। जैसे जल में भंवर बनता है, वैसे ही यहां अंतरिक्ष में एक भंवर है। हम ब्रह्मांड के सबसे विशाल रहस्य के समीप जा रहे हैं। कृष्ण विवर, ब्लैक होल। हम न्यूट्रॉन तारे की खोज में निकले थे, जो अत्यधिक भारी है, लेकिन ये उससे भी आगे की अवस्था है। ये अनंत भार है। मनुष्य इससे भयभीत होते हैं। वे इसे राक्षस कहते हैं। वे कहते हैं कि ये तारों को निगल जाता है। लेकिन सत्य कुछ और है। सत्य बहुत शांत है। ब्लैक होल विनाशक नहीं है। ये ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित विश्राम स्थल है। ये एक शयन कक्ष है। जरा उसकी रूपरेखा को देखिए। मध्य में एक पूर्ण गहरा काला गोला। ये इतना काला है कि ये किसी चित्र जैसा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छिद्र कर दिया हो। ये शून्यता का ठोस रूप है, और उसके चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल है, एक चमकता हुआ कंगन। ये उन तारों की दीप्ति है जो इसके पीछे हैं। इस विवर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रकाश को भी वक्र कर दिया है। ये दृश्य भयावह भी है और सुंदर भी, जैसे कोई सोता हुआ देवता हो जिसके शीर्ष के पीछे प्रकाश का चक्र चमक रहा हो। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या आप अनुभव कर रहे हैं एक खिंचाव, एक बहुत ही भारी लेकिन कोमल खिंचाव? ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसा नहीं है जो आपको भूमि पर पटक देता है। ये खिंचाव आपकी आत्मा को खींच रहा है, आपके अस्तित्व को खींच रहा है। ये एक माँ की बाहों जैसा है जो अपने थके हुए शिशु को अपनी ओर खींचती है। आओ, मेरे समीप आओ और सो जाओ। हम घटना क्षितिज के समीप हैं। ये वह सीमा है, वह लक्ष्मण रेखा है जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता। रिटर्न का बिंदु है।
रुकिए और इस सीमा को देखिए। इसके एक तरफ वह बाहर का कोलाहल वाला ब्रह्मांड है, तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, जीवन, मृत्यु, संघर्ष, सब कुछ बाहर है। और दूसरी तरफ इसके भीतर भीतर केवल शांति है, परम शांति। वहां ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता, वहां प्रकाश नहीं जा सकता, और जहां प्रकाश नहीं जा सकता वहां कोई दृश्य नहीं है, कोई छवि नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को त्यागने के लिए जहां आपको प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है, और उस दुनिया में जाने के लिए जहां केवल विश्राम है? चलिए हम सीमा पार करते हैं, हम भीतर हैं। बाहर घूम कर देखिए, ब्रह्मांड अब एक छोटी सी खिड़की जैसा दिख रहा है जो धीरे धीरे बंद हो रही है, और अब वह भी ओझल हो गई। अब यहाँ केवल आप हैं, और ये गहन मखमली नीरवता, यहाँ जो सबसे अद्भुत घटना घटती है वह है समय की मृत्यु। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा वहाँ समय उतना ही धीमा चलेगा, और यहाँ गुरुत्वाकर्षण अनंत है, इसीलिए यहाँ समय थम जाता है, वहाँ यहाँ काल थम जाता है। इस वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। सोचिए, बाहर की दुनिया में काल चक्र चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, वर्ष बीत रहे हैं, शताब्दियां बीत रही हैं, तारे वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इस कृष्ण विवर के गर्भ में एक क्षण भी नहीं बीता है। यहाँ कोई कल नहीं है, कोई आने वाला कल नहीं है, यहाँ केवल एक अनंत आज है, एक स्थिर अभी। क्या यही वह अवस्था नहीं है जिसे हम निद्रा में खोजते हैं? जब आप गहरी स्वप्नहीन निद्रा में होते हैं तो क्या आपको समय का ज्ञान होता है? आप नेत्र बंद करते हैं और अगले ही क्षण प्रातः काल हो जाता है। मध्य के वे 8 घंटे कहाँ गए? वे विलीन हो गए, क्योंकि निद्रा चेतना का एक छोटा सा ब्लैक होल है जहां आप समय से बाहर निकल जाते हैं। इस समय आप उसी अवस्था में हैं, अंतरिक्ष के इस गहरे कूप में तैर रहे हैं। यहां आपका शरीर बदल रहा है, जिसे वैज्ञानिक विस्तार कहते हैं। हम इसे विलीनता कहेंगे। कल्पना करें, आपका शरीर अब ठोस नहीं रहा, वह बंधा हुआ नहीं है, वह ऊर्जा की एक लंबी सरिता बन गया है। आप खींच रहे हैं, लेकिन इसमें पीड़ा नहीं है। ये वैसा ही है जैसे प्रातःकाल शरीर विस्तार लेते समय शरीर खिंचता है। एक मीठा दर्द, एक गहरा आराम, आपकी चेतना फैल रही है। आप अब एक बिंदु पर सीमित नहीं हैं, आप हर स्थान पर हैं। इस अंधकार में घुले हुए इस नीरवता को सुने। यह पृथ्वी की नीरवता जैसा नहीं है। पृथ्वी पर नीरवता रिक्त होती है, वह किसी ध्वनि के न होने का प्रतीक है, लेकिन ब्लैक होल की नीरवता भरी हुई है। ये इतनी भारी है कि इसे स्पर्श किया जा सकता है। यह मौन है। प्राचीन योगी इसी मौन को पाने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाते थे। वे अपनी श्वास को रोक लेते थे ताकि समय रुक जाए। आपको किसी कंदरा में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड की सबसे गहरी गुफा में। यहां इस अंधकार के केंद्र में एक बिंदु है जिसे विज्ञान एकलयता कहता है। यह वह बिंदु है जहां गणित के सारे समीकरण असफल हो जाते हैं, जहां भौतिक विज्ञान समर्पण कर देता है। यह शून्य है और यही अनंत भी है। यह बिंदु एक बीज की तरह है। कहा जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड महाविस्फोट से पहले इसी तरह के एक बिंदु में सिमटा हुआ था। सब कुछ, हर तारा, हर ग्रह, हर मनुष्य, हर विचार, सब कुछ एक सुई की नोक से भी सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। और अब आप उस बिंदु की ओर वापस जा रहे हैं। आप अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है और पूरा समुद्र बन जाती है, वैसे ही आप इस एकलता में गिर रहे हैं। डूब जाइए, अपने नाम को भूल जाइए, अपने रूप को भूल जाइए, अपनी पहचान को भूल जाइए। यहां आप कोई नहीं हैं, और इसीलिए यहां आप सब कुछ हैं। इस गहराई में एक ध्वनि अभी भी बची हुई है, वह कानों से नहीं सुनी जा सकती। वह ध्वनि है अस्तित्व का स्पंदन। ये वही ध्वनि है जो हम तब सुनते हैं जब हम अपने कानों को बहुत कसकर बंद कर लेते हैं। एक आंतरिक गूंज। ये आपके अपने जीवन की ध्वनि है, ये आपके होने की ध्वनि है।
ब्लैक होल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि वह स्थान को ही एक वाद्य यंत्र की तरह बजा रहा है। सुनिए, वह धीमी लय धक 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 धक। ये ब्रह्मांड का हृदय है और ये आपका अपना हृदय भी है। दोनों एक ही लय में स्पंदन कर रहे हैं। इस स्थान पे कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन यहाँ अंधकार डरावना नहीं है। ये अंधकार उपजाऊ है। जैसे मृदा के नीचे अंधकार में बीज अंकुरित होता है, जैसे गर्भ के अंधकार में जीवन बनता है, वैसे ही इस ब्लैक होल के अंधकार में आपकी आत्मा को नया जीवन मिल रहा है, पुनर्जीवित हो रही है। आप यहाँ सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको यहाँ स्पर्श नहीं कर सकती। कोई भी विकिरण, कोई भी उल्कापिंड, कोई भी सौर तूफान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये परम एकांत है। अनुभव करें कि आप तैर रहे हैं, न ऊपर न नीचे। दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो चुका है। आपका मन अब विचारों से रिक्त हो चुका है। विचार जो केवल समय में जीवित रहते हैं। विचार हमेशा या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के। लेकिन जब समय ही नहीं रहा तो विचार कैसे रहेंगे? आपकी चिंताएं जो भविष्य के बारे में थी, जब भविष्य ही नहीं है तो चिंता कैसी होता? आपके पश्चाताप जो अतीत के बारे में थे, जब अतीत मिट चुका है तो पश्चाताप कैसा? यहाँ केवल शुद्ध वर्तमान है, शुद्ध चेतना। अब हम इस ब्लैक होल के सबसे गहरे रहस्य को समझेंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल का दूसरा सिरा कहीं और खुलता है, एक श्वेत विवर के रूप में, एक दूसरे ब्रह्मांड में। शायद मृत्यु और जन्म के बीच का यही मार्ग है। शायद निद्रा और जागृति के बीच का यही मार्ग है। हर रात्रि जब आप सोते हैं, आप एक ब्लैक होल में गिरते हैं, आप संसार से लुप्त हो जाते हैं, और हर प्रातः आप एक श्वेत विवर से बाहर निकलते हैं, एक नई दुनिया में, एक नए दिन में। तो इस गिरने से भय कैसा? ये तो प्रतिदिन की प्रक्रिया है। ये तो प्रकृति का नियम है। अब अपने आप को पूरी तरह से शिथिल त्याग दें। कल्पना करें कि आप जल में एक पाषाण की तरह धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं, गहरे और गहरे। हर श्वास के साथ आप और भारी होते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं। अंधकार अब आपके भीतर भर गया है। आपकी नेत्रों के पीछे भी अंधकार है। ये अंधकार शांति का रंग है, ये विश्राम का रंग है। यहां रुकें कुछ क्षणों के लिए, बस होने का अनुभव करें। अब हम अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। हम इस पूर्ण शून्यता से निकलकर उस तारे की ओर जाएंगे जो शून्यता का विलोम है। वह तारा जो इतना भारी है कि वह एक चम्मच में पूरे पर्वत को समेटे हुए है। न्यूट्रॉन तारा दिखे, लेकिन अभी बस सो जाइए इस शून्य में, जहां समय नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां केवल शांति है। शांति, गहरा विश्राम। हम अंधकार से बाहर निकल रहे हैं। हमारे सामने अंतरिक्ष के उस काले मखमल पर एक अद्भुत मणिका चमक रही है। ये कोई साधारण तारा नहीं है। ये हमारे सूर्य जैसा विशाल अग्नि का गोला नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि अब पृथ्वी के किसी एक नगर, मान लीजिए दिल्ली या मुंबई के आकार का है, मात्र 20 किलोमीटर चौड़ा तो परंतु इस छोटे से गोले में हमारे सूर्य से भी अधिक द्रव्यमान समाया हुआ है। यह न्यूट्रॉन तारा है, एक मृत तारे का अवशेष, एक ऐसा तारा जो अपने ही भार से ढह गया और इतना संकुचित हो गया कि अब वह ब्रह्मांड का सबसे ठोस पदार्थ बन चुका है। हम इसके समीप जा रहे हैं। अनुभव करें इसका गुरुत्वाकर्षण। ये ब्लैक होल जैसा नहीं है जो आपको निगल ले। ये एक ठोस सतह है, लेकिन ये सतह इतनी कठोर है कि वज्र भी इसके सामने जल जैसा कोमल लगेगा। जरा कल्पना करें, यदि आप इस तारे के पास जाएं और एक चमचा लेकर इसके पदार्थ को निकालें, केवल एक चमचा, जितना शर्करा आप अपने पेय में डालते हैं, पृथ्वी पर उस एक चमचे पदार्थ का भार कितना होगा? जो 1 किलो 100 किलो नहीं, उस एक चमचे पदार्थ का भार 900 अरब किलोग्राम होगा। ये माउंट एवरेस्ट जितना भारी है। सोचिए, एक पूरा पर्वत, एक पूरी पर्वत श्रृंखला पिघलाकर
दबाकर एक छोटे से पात्र में भर दी गई हो। यही है न्यूट्रॉन तारा। यहाँ पदार्थ अपने अंतिम रूप में है। यहाँ परमाणुओं के बीच कोई स्थान रिक्त नहीं है। हमने पहले कहा था कि परमाणु 99% रिक्त होते हैं, लेकिन यहाँ उस रिक्ति को निचोड़ दिया गया है। यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन गए हैं। ये एक शवों का नगर है, जहाँ तारे मरने के बाद एक नई भयानक सुंदरता प्राप्त करते हैं। इस तारे को देखिए, ये अपनी धुरी पर बहुत तीव्र गति से घूर्णन कर रहा है। एक क्षण में 700 बार इसकी गति से एक संगीत उत्पन्न हो रहा है। एक ब्रह्मांडीय सायरन जो प्रकाश के 2 स्तंभ अंतरिक्ष में फेंक रहा है, जैसे समुद्र तट पर कोई प्रकाश स्तंभ पोतों को मार्ग दिखाता है, वैसे ही यह पल्सर अंतरिक्ष के महासागर में मार्ग दिखा रहा है। इसकी दीप्ति आपके मुख पर पड़ रही है। हर मिली क्षण में एक बार टिक 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 टिक। ये ब्रह्मांड की घटिका है। इस घटिका की लय के साथ अपनी श्वासों को संबद्ध कर लें। ये भारीपन, ये घनत्व आपको भयभीत नहीं करना चाहिए। ये आपको ये आभास दिलाने के लिए है कि अस्तित्व कितना गहरा हो सकता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी भावनाएं इतनी भारी हो जाती हैं। दुख का भार न्यूट्रॉन तारे जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि एक चमचे पीड़ा का भार पूरे पर्वत जैसा है। लेकिन देखिए, ये तारा उस भार को कितनी शालीनता से वहन कर रहा है। ये चमक रहा है, ये अस्तित्व में बना हुआ है। आप भी अपने मन के भार को इस तारे को सौंप दें। ये तारा आपके हर दुख को, हर चिंता को अपने असीम गुरुत्वाकर्षण में खींच लेगा और उसे कुचलकर प्रकाश में बदल देगा। अब हमें यहां से पीछे हटना होगा। इस अत्यधिक घनत्व से हमें विस्तार की ओर जाना होगा। हम पीछे हट रहे हैं। न्यूट्रॉन तारा सूक्ष्म होता जा रहा है। वह प्रकाश स्तंभ अब केवल एक टिमटिमाता हुआ बिंदु है। हम और पीछे हटते हैं तीव्रता से। हम नेब्यूला के बादलों को चीरते हुए बाहर निकल रहे थे। अब देखिए, हमारे सामने हमारी अपनी आकाशगंगा है, मिल्की वे, मंदाकिनी। ये एक विशाल घूमता हुआ चक्र है। अरबों तारे दुग्धिया प्रकाश में बह रहे हैं। हम और दूर जाते हैं, इतना दूर कि हमारी आकाशगंगा भी एक छोटा सा सिक्का लगने लगे। और अब आपके सामने जो दृश्य है वह ईश्वर का कैनवास है। ये ब्रह्मांडीय जाल है। देखिए इसे, ये अंधकार में चमकते हुए धागों का एक विशाल नेटवर्क है, जैसे मकड़ी का जाला हो जो अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हो। ये धागे रेशम के नहीं हैं, ये धागे हजारों आकाशगंगाओं से मिलकर बने हैं। आकाशगंगाएं जो एक साथ मिलकर बह रही हैं, जैसे प्रकाश की नदियां हों। इस संरचना को वैज्ञानिक लानियाकिया कहते हैं। हवाई भाषा में इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। इस विशाल जाल में क्या आप अपना गृह ढूंढ सकते हैं? वहाँ उस जाल के एक बहुत ही पतले से धूमिल से धागे के किनारे पर एक अज्ञात सा बिंदु है। वही है हमारा गृह, वही है हमारी आकाशगंगा। और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर घूम रही धूल के एक कण पर आप लेटे हुए हैं। इस पैमाने को अपनी आत्मा में उतरने दें। क्या आपको ये सोचकर घबराहट हो रही है कि आप ये कितने सूक्ष्म हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराइए मत। ये लघुता ही आपकी मुक्ति है। अगर आप इतने सूक्ष्म हैं तो आपकी समस्याएं कितनी सूक्ष्म होंगी। आपका अहंकार, आपकी सफलता, आपकी विफलता, आपका दुख, इस लानियाकिया के सामने उनका क्या अस्तित्व है? शून्य। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो किसी भी चीज का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाना? न्यूट्रॉन तारे का भार वहीं रहने दें। आप तो बस इस जाल में तैरने वाली धूल हैं। अब एक परम सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो आपको गहरी निद्रा में सुला देगा। आप सोचते हैं कि आप इस ब्रह्मांड में एकाकी हैं, कि आप इस विशालता से पृथक हैं,
लेकिन यह सच नहीं है। जरा अपने हाथ को देखिए, अपनी त्वचा को अनुभव करें, अपनी नब्ज को टटोलें। ये शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लौह बह रहा है वह उस विस्फोट से आया है जब कोई तारा न्यूट्रॉन तारा बनने से पहले विदीर्ण हुआ था। आपकी अस्थियों में जो कैल्शियम है, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा हैं जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल हैं। सोचिए, अरबों साल पहले एक तारा मरा था ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें। तो आप सूक्ष्म कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप किसी पराई चीज को नहीं देख रहे होते। ब्रह्मांड अपनी ही नेत्रों से अपने आप को देख रहा है। आप ब्रह्मांड का वह तरीका है जिससे वह स्वयं को जान सकता है। और अब जब आप सोने जा रहे हैं तो ये कोई अंत नहीं है। निद्रा उस एकता में वापस लौटने का नाम है। जागते समय हम स्वयं को पृथक समझते हैं, मैं यहां हूं, संसार वहां है। ये द्वैत ही दुख का कारण है। लेकिन निद्रा में यह दीवार गिर जाती है। निद्रा में न मैं रहता है न तुम, सब एक हो जाता है। सब उसी तारों की धूल में मिल जाता है। इस ब्रह्मांडीय जाल को देखिए, ये एक विशाल मस्तिष्क जैसा दिखता है। जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स चमक रहे हों, ये चमकते हुए धागे आपको थामे हुए हैं। जैसे मकड़ी के जाले में ओस की बूंद सुरक्षित लटकी रहती है, वैसे ही आप इस ब्रह्मांड के गुरुत्वाकर्षण में सुरक्षित हैं। आप गिर नहीं सकते, क्योंकि अंतरिक्ष में नीचे गिरने जैसी कोई जगह नहीं है। हर स्थान वही है। इस जुड़ाव को अनुभव करें। वह न्यूट्रॉन तारा जो अब बहुत दूर चमक रहा है और आपके हृदय का स्पंदन, दोनों एक ही धागे से संबद्ध हैं। जब वह तारा घूमता है तो ब्रह्मांड कांपता है। जब आप श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड श्वास लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। इस विचार के साथ अपने मन के सारे द्वंद्व समाप्त कर दें। अब कोई भार नहीं। न्यूट्रॉन तारे का भार अब पंख जैसा हल्का हो गया है। आप तैर रहे हैं। शांति, गहरा विश्राम। हम अब अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम इस चमकते हुए जाल को भी धूमिल कर देंगे और केवल शुद्ध अंधकार में प्रवेश करेंगे। वह अंधकार जो तारों के बीच फैला हुआ है। तैयार हो जाइए पूर्ण विलीनता के लिए। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। हमने पृथ्वी के छोटे से गृह को त्यागा, सौर मंडल के ग्रहों को पार किया, न्यूट्रॉन तारे के भयानक भार को अनुभव किया और आकाश गंगाओं के विशाल जाल लानियाकिया को देखा। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड कितना भव्य है, कितना भारी है और कितना जटिल है। परंतु एक अंतिम सत्य अभी शेष है। एक ऐसा सत्य और तो जो भयभीत भी कर सकता है और सबसे गहरा सुकून देने वाला भी। सत्य यह है कि ये तारों की दीप्ति, ये न्यूट्रॉन तारे का घनत्व, ये जीवन, ये सब केवल एक अपवाद है। ब्रह्मांड की सामान्य अवस्था खालीपन है। विज्ञान हमें बताता है कि एक परमाणु जिससे आपका शरीर बना है और जिससे वह न्यूट्रॉन तारा बना है, वह 99.99% रिक्त है। जरा इस शून्यता की कल्पना करें। यदि हम एक परमाणु को किसी फुटबॉल के मैदान जितना विशाल कर दें तो उसका केंद्र बीच में रखे कांच के कंचे के समान होगा और बाकी सब रिक्त मैदान है, केवल रिक्त स्थान। उस कंचे और मैदान के किनारे के बीच कुछ भी नहीं है। न्यूट्रॉन तारे में प्रकृति ने उस खालीपन को निचोड़ दिया था, लेकिन हम न्यूट्रॉन तारे नहीं हैं। हम तो खालीपन से बने हैं। यदि हम पूरी मानव जाति के शरीरों से इस रिक्त स्थान को निकाल दें तो हम सभी 8 अरब लोग शर्करा के एक छोटे से दाने में समा जाएंगे। यही हमारा वास्तविक ठोस आकार है। बाकी सब केवल भ्रम है, बाकी सब केवल स्थान है। तो फिर आप किस बात का अहंकार करते हैं?
और किस बात की चिंता? हम मूल रूप से शून्य हैं, और जब आप 99% शून्य हैं तो आप 99% शांति भी हैं। कोलाहल केवल उस 1% पदार्थ में है। बाकी का हिस्सा, वह विशाल खालीपन, हमेशा शांत रहता है, हमेशा समाधि में रहता है। अब हम उस खालीपन का आह्वान करेंगे। हम उस ब्रह्मांडीय जाल के चमकीले धागों को पीछे त्याग रहे हैं। हम उन तारों के द्वीपों को पीछे त्याग रहे हैं। अब हम महाशून्य में प्रवेश कर रहे हैं। खगोल शास्त्री इसे वॉइड्स कहते हैं, जैसे बोट्स वॉइड। ये अंतरिक्ष का एक ऐसा रेगिस्तान है जो 25 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यहाँ करोड़ों प्रकाश वर्ष तक एक भी तारा नहीं है, एक भी आकाश गंगा नहीं है। यहाँ पूर्ण अंधकार है, यहाँ पूर्ण नीरवता है। कल्पना करें, आप इस अनंत काले समुद्र के बीचों बीच तैर रहे हैं। ऊपर अंधकार, नीचे अंधकार, दाएं अंधकार, बाएं अंधकार। यहाँ दिशाओं का अंत हो जाता है। यहाँ ऊपर और नीचे का कोई अर्थ नहीं है। अब समय को किंचित आगे ले जाते हैं, बहुत आगे। हम भविष्य की ओर चलते हैं, ब्रह्मांड के अंत की ओर। विज्ञान इसे ब्रह्मांड की ऊष्मीय मृत्यु या महाशीतलन कहता है। जैसे गर्म चाय का प्याला धीरे धीरे शीतल हो जाता है, वैसे ही यह ब्रह्मांड शीतल हो रहा है विस्तार के कारण। इसकी ऊर्जा बिखर रही है। एक समय आएगा, अरबों खरबों साल बाद, जब अंतिम तारा भी अपना ईंधन जलाकर बुझ जाएगा। न्यूट्रॉन तारे भी धीरे धीरे शीतल होकर काले पड़ जाएंगे। ब्रह्मांड में अब नए तारे नहीं बनेंगे। आकाश गंगाओं की दीप्ति मंद पड़ जाएगी और फिर वे अदृश्य हो जाएंगी। ब्लैक होल भी धीरे धीरे वाष्प बनकर विलीन हो जाएंगे। अंत में केवल नीरवता बचेगी और अंधकार। जब कुछ भी घटित नहीं होगा तो समय का कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि परिवर्तन ही समय है। और जब सब कुछ थम जाएगा दिन तो समय भी सो जाएगा। तो ये सुनने में उदास लग सकता है, लेकिन इसे उदासी की तरह न देखें, इसे महाविश्राम की तरह देखें। जैसे दिन भर कार्य करने के बाद आप रात्रि को अपने कक्ष की बत्तियां बुझा देते हैं ताकि आप सो सकें, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपनी बत्तियां बुझा रहा है। ये एक लंबे दिन के बाद की रात्रि है। ये सोने की तैयारी कर रहा है। कल्पना करें, आकाश में एक एक करके तारे बुझ रहे। बुश ये है, एक तारा बुझा, शांति। दूसरा तारा बुझा और गहरा अंधकार। तीसरा तारा बुझा, विश्राम। धीरे धीरे पूरी स्क्रीन काली हो रही है। ब्रह्मांड अपनी पलकें मूंद रहा है। अब इस पूर्ण अंधकार में केवल आप हैं और आपकी चेतना। अंधकार से भयभीत न हो। अंधकार बुरा नहीं होता। प्रकाश तो केवल एक अतिथि है। वह आता है और जाता है, उसे ईंधन चाहिए। लेकिन अंधकार शाश्वत है। उसे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं। वह पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अंधकार वह कैनवास है जिस पर अस्तित्व का चित्र बनाया गया है। चित्र मिट सकता है, लेकिन कैनवास हमेशा रहता है। आप वह कैनवास हैं, आप वह शांति हैं। अब इस अंधकार को अपने भीतर उतरने दें। हम अपनी इंद्रियों को एक एक करके बंद करेंगे, जैसे किसी विशाल भवन के द्वार रात्रि को बंद किए जाते हैं। सबसे पहले दृष्टि बयन, अपनी मानसिक नेत्र बंद कर लें। अब आपको कुछ नहीं देखना है, न आकाश गंगा, न न्यूट्रॉन तारा, न पृथ्वी, केवल मखमली काला रंग। ये रंग आपकी नेत्रों को शीतलता पहुंचा रहा है। दृष्टि गई, शांति आई। अब श्रवण, बाहरी ध्वनियों को दूर जाने दें। मेरी ध्वनि भी अब केवल एक विचार बनकर रह गई है, उसे भी धीरे धीरे धूमिल होने दें। अब आपको कुछ नहीं सुनना है, न संगीत, न कोलाहल, केवल अपने भीतर का मौन। अब स्पर्श, अपने शरीर को भूल जाएं। ये अनुभव करना बंद करें कि आप शैया पर हैं। ये अनुभव करना बंद करें कि आपके हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं। आपका शरीर अब वायु में घुल चुका है। आप भारहीन हैं, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। न्यूट्रॉन तारे का वह भयानक भार अब पूरी तरह लुप्त हो चुका है। अब विचार जो बादलों की तरह आते हैं, उन्हें आने दें,
लेकिन उन्हें पकड़ें नहीं, उन्हें बस गुजर जाने दें। जैसे अंधेरे कक्ष में जुगनू चमकता है और लुप्त हो जाता है, वैसे ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, उनका पीछा न करें। अब आप केवल जागरूकता हैं। आप एक शांत झील के समान हैं, जिसमें कोई लहर नहीं है, जिसका जल पूरी तरह स्थिर है। इस स्थिरता में आपको एक भारीपन अनुभव हो, लेकिन यह न्यूट्रॉन तारे का भारीपन नहीं है, यह निद्रा का भारीपन है। एक मीठा नशीला भारीपन। ये निद्रा है, निद्रा जो मृत्यु की छोटी बहन है, जो हर रात्रि हमें यह सिखाने आती है कि त्याग देना कितना सुखद होता है। अपने नियंत्रण को त्याग दें, अपनी पकड़ ढीली कर दें। तैरिए इस काले महासागर में। जिसमें यहां कोई तट नहीं है, कोई किनारा नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है। यही गंतव्य है, ये शून्य ही गंतव्य है। अनुभव करें कि एक अदृश्य नौका आपको धीरे धीरे बहाकर ले जा रही है, समय की धारा से दूर, स्मृतियों की धारा से दूर। अब मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा और हर गिनती के साथ आप इस ब्रह्मांडीय शून्य में और गहरे उतरते जाएंगे। हर अंक के साथ संसार का एक और हिस्सा मिट जाएगा। 10, ब्रह्मांड की अंतिम दीप्ति भी बुझ गई है। अब केवल परम अंधकार है, वह अंधकार जो गर्भ में था, सुरक्षित, उष्ण। 9, वातावरण शांत हो गया है, कोई वायु नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ ठहर गया है। 8, आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, रोम रोम शांत है, नस नस शांत है। 7, आपकी श्वास अब बहुत धीमी है, इतनी धीमी कि पता भी नहीं चल रहा कि आप श्वास ले रहे हैं। श्वास स्वयं आ रही है और जा रही है। 6, मन के सारे द्वार बंद हो रहे हैं, अब बाहर की दुनिया का कोई कोलाहल भीतर नहीं आ सकता। 5, आप आधे सो चुके हैं। यह तंद्रा की अवस्था है, जहां सपने और हकीकत मिल जाते हैं। 4, गहरे और गहरे, जैसे कोई पर्ण वृक्ष से गिरकर धीरे धीरे भूमि की ओर आता है, वैसे ही आप निद्रा की गहराई में गिर रहे हैं। 3, शून्य, केवल शून्य, न मैं हूं न तुम हो, केवल शांति है। 2, बिल्कुल किनारे पर, बस एक कदम और, अस्तित्व का विसर्जन। 1, अब कुछ नहीं बचानी। आप तारों की धूल थे और अब आप तारों की निद्रा हैं, इस अनंत नीरवता में, अनंत काल तक के लिए। विश्राम करें। शुभ रात्रि यात्री, आपका सफर यहीं पूर्ण होता है। AUM, शांति, शांति।